एक डिबेट सदियों से चलती आ रही है और आगे भी चलेगी कि क्या एफडी बेटर है या फिर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, इसका जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, वो भी विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। आइए एक स्टोरी डिस्कस करते हैं। इस स्टोरी के थ्रू आप समझ पाएंगे कि क्या बेटर है और क्यों बेटर है। दो दोस्तों की कहानी है। वो इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे रहते थे। एक का नाम था प्रिया, एक का नाम था प्रीति। प्रिया और प्रीति साथ में इकट्ठे बड़े हुए, साथ में इकट्ठे स्कूल गए, साथ में इकट्ठे कॉलेज आए। दोनों में हमेशा शर्त लगती थी कि कौन ज़्यादा नंबर लेके आएगा, कौन ज़्यादा आगे जाएगा, किसकी ज़्यादा बड़ी सैलरी, कौन ज़्यादा क्या कर पाएगा ज़िंदगी में। दोनों में हमेशा शर्त लगती थी। दोनों नए नए फैशन गैजेट्स लेके आते थे। दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट भी करते थे, पर आपस में जलते भी थे। इसलिए दोनों मेहनत बहुत करते थे। एक का दिमाग तेज़ था, एक पढ़ने में तेज़ थी। तो दोनों ने सोचा कि अब कॉलेज ख़त्म हो गया है, अब इतनी ज़िंदगी में कभी कोई आगे कभी कोई आगे, आओ एक फाइनल शर्त लगाते हैं कि आज से 25 साल बाद कौन जीतेगा। उन्होंने 3 इडियट्स मूवी देखी हुई थी। उनको पता था कि उसमें 10 साल की शर्त लगी थी, इन्होंने 25 साल की लगाई। तो एक रियलिस्टिक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2000 में दोनों ने शर्त लगाई कि आओ हम दोनों 15-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि 25 साल बाद कौन आगे जाएगा, क्या मैं ज़्यादा या तुम ज़्यादा। तो प्रिया और प्रीति में से जो प्रिया थी उसने हमेशा सोच थी कि मैं एफडी में पैसा लगाऊंगी, क्योंकि एफडी में कंसिस्टेंट ग्रोथ रहती है। इकोनॉमी चाहे जितनी मर्जी ख़राब हो जाए, कभी भी एफडी के रेट नहीं गिरते, कभी भी एफडी नुकसान नहीं देती, हमेशा बढ़ती है चाहे जितनी मर्जी मार्केट कंडीशंस ख़राब हो जाएं। उधर उस टाइम पे ईयर 2000 में .com बबल चल रहा था। ऑलमोस्ट टेक कंपनीज ख़राब हो रही थी, क्योंकि पहले इंटरनेट कंपनीज का बूम आया हुआ था। तो इस करके बड़ा ख़राब माहौल चल रहा था स्टॉक मार्केट में। लेकिन फिर भी प्रीति, क्योंकि बहुत मेहनती थी, पढ़ती थी, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड थी, उसको भी लाइफ में बहुत कुछ करना था। तो उसको पता था कि मैं इतना पढ़ रही हूँ, अभी मार्केट डाउन है, यही बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो दोनों उस टाइम शर्त के हिसाब से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। प्रीति इन्वेस्ट करती है शेयर्स में, इंडेक्स फंड्स में। वो कहती है कि इंडेक्स इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, टॉप 30 कंपनीज हैं। निफ्टी हो गया इंडेक्स, जैसे सेंसेक्स हो गया। तो वो सोचती है कि निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया की टॉप कंपनीज हैं। जो कंपनीज में से खराब परफॉर्म करेगी उसको अपने आप बाहर निकाल देता है इंडेक्स, और जो अच्छा परफॉर्म करती है उस कंपनी को अपने आप इंक्लूड कर लेता है। तो उसको ये सब मैजिक पता था, और उसको पता था इसमें फीस भी बहुत कम है। उसको पता था इसमें फ्लक्चुएशंस हैं, पर क्योंकि वो स्टडी करती थी इसलिए उसको एहसास था कि वो सही डिसीजन ले रही है। आइए दोनों की जर्नी ईयर 2000 में जैसे स्टार्ट हुई, तो दोनों ने 15.5 लाख रुपए लगाए। प्रीति ने 15.5 लाख रुपए लगाए इंडेक्स फंड्स में, और इसी के साथ प्रिया ने 15.5 लाख लगाए एफडी में। उस समय दोस्तों जो एफडी का इंटरेस्ट रेट था वो लगभग 10% के आसपास चल रहा था। एक साल ख़त्म हुआ। एक साल ख़त्म होने के बाद जो 10% से ग्रो होकर प्रिया की इन्वेस्टमेंट 17 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी थी। वहीं इधर इंडेक्स गिर रहा था, क्योंकि .com बबल आया हुआ था। ऑल्दो मार्केट डाउन थी, पर इसमें और डाउन हो गई। तो जहां प्रीति का पोर्टफोलियो लगभग 13,70,000 तक आ गया। दोनों में ही स्टार्टिंग में अमाउंट सेम थी, एक का अमाउंट कम हो गया, एक का बढ़ गया। प्रिया बहुत खुश थी, क्योंकि उसने भी बहुत एफर्ट किया था। दोनों ये कंपटीशन जीतना चाहते थे। रेस अभी लंबी थी, पर प्रिया का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। इसी के साथ 2 साल और बीत जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं टोटल। तो 2003 में लगभग दोनों अपना पोर्टफोलियो फिर देखते हैं, जहां इधर प्रिया का पोर्टफोलियो लगभग 20 लाख के आसपास था, और वहीं प्रीति का पोर्टफोलियो लगभग 10,50,000 के आसपास था। यहाँ प्रीति बहुत उदास होती है, बहुत डिमोटिवेट फील करती है। बहुत दुख होता है उसको कि उसका पोर्टफोलियो लगभग आधा रह गया है प्रिया के मुकाबले। पर उसको अपनी नॉलेज पे यकीन था। उसको यकीन था कि खराब मार्केट में ही अच्छे स्टॉक मिल पाते हैं।
चालू रखती है, वो अपना नॉर्मल वर्क करती रहती है। वहीं आगे देखते हैं हम 2009 में फिर से एक मार्केट क्रैश आता है। इसी के साथ दोनों के पोर्टफोलियो, अभी इस टाइम प्रीति का पोर्टफोलियो लगभग 28,75,000 का था और प्रिया का पोर्टफोलियो लगभग 30,70,000 तक का था। आज 9 साल बाद भी प्रिया का पोर्टफोलियो प्रीति से ज़्यादा था, इसलिए प्रिया खुश थी। आज भी लग रहा था कि लगभग 9-10 साल बाद भी वो आगे है और यहीं प्रीति जो थी वो अब भी कॉन्फिडेंट थी। एटलीस्ट उसको इतना हौसला था कि जो रिकवरी है उसकी ज़रूर होगी और ज़्यादा अच्छी रिकवरी होगी पहले से। 2008-9 में आपको याद होगा लेमन क्राइसिस आया था, तो उस टाइम पे मार्केट फिर से क्रैश हुई थी। इस करके प्रीति का पोर्टफोलियो डाउन चला जा रहा था इस टाइम पे। बट एनीवेज वक्त बीतता है, ख़राब सिचुएशंस बीतती हैं लाइफ में भी और शेयर मार्केट में भी। यहाँ भी ऐसे ही हुआ। 2016 में लगभग 16 साल बीत चुके थे। यहाँ प्रिया का पोर्टफोलियो लगभग 61,35,000 का पहुँच चुका था और वहीं प्रीति का पोर्टफोलियो 75,63,000 मतलब 75,63,000 तक पहुँच चुका था। कंसिस्टेंटली प्रीति ग्रो कर रही थी, प्रिया भी ग्रो कर रही थी। अभी मैच ख़त्म होने में फिर भी 9 साल बाकी थे। प्रिया को उम्मीद थी कि अभी एक और मार्केट क्रैश आएगा तो प्रीति उसमें फिर से हार जाएगी, क्योंकि उसको पता था कि मार्केट में क्रैशेस आते रहते हैं। उसके बाद वही हुआ। उसके बाद जब भी नया मार्केट क्रैश आता था, मार्केट फिर रिकवर हो जाती थी। फिर अगले 9 साल बीत गए। दिन आ गया 31 जनवरी 2025, जब उनकी शर्त ख़त्म होनी थी, 25 साल पूरे होने थे। और दोस्तों, जब 25 साल पूरे हुए, प्रिया के पास थे टोटल 1,05,40,000 के आसपास उसकी एफडी में अमाउंट थी। उसने 15 लाख रुपए लगभग लगाए थे और लगभग 1,05,00,000 रुपए बन चुके थे। और वहीं अगर देखा जाए तो प्रीति ने भी 15,50,000 लगाए थे, पर उसका पोर्टफोलियो 25 साल में बन चुका था 2,35,00,000। जी हाँ, प्रिया से डबल से भी ज़्यादा। यही है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत बार मार्केट फॉल आया, बहुत बार एफडी के रिटर्न्स पीछे रहे, बहुत बार सिचुएशंस ऐसी आई कि उसको लगा कि उसकी रिटर्न उसको छोड़ देनी चाहिए और अगर वो छोड़ देती बीच में तो ये सिचुएशंस ना आती। आज आप देखेंगे 31 जनवरी 2025 को मार्केट डाउन है, लेकिन फिर भी वो प्रिया से डबल से भी आगे है। और एक और बात है जो इसके अंदर देखी जाएगी कि जो प्रीति है उसको हर साल लगभग 1% डिविडेंड्स मिल रहे हैं। मतलब 2,35,00,000 का जो उसका स्टॉक है उस पर 1% अगर देखा जाए तो लगभग 2-2.25 लाख का उसको हर साल डिविडेंड भी मिल रहा है, जो उसकी इस पोर्टफोलियो में काउंट नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि हर साल उसको एक अलग से पैसिव इनकम मिलती चली जा रही है, जिसके कारण वो उसको अपने डेली के यूज़ में खर्चों में ले सकती है। वहीं प्रिया के पास ऐसी कोई इनकम नहीं है, क्योंकि उसको जो भी एफडी पे इंटरेस्ट मिलता था वो री इन्वेस्ट करती थी, तभी उसका पोर्टफोलियो इतना ग्रो हो पाया। प्रिया का पोर्टफोलियो जहां सिर्फ 8% से ग्रो हुआ, वहीं प्रीति का पोर्टफोलियो लगभग 12% से ग्रो हुआ। आप देख सकते हैं कि मार्केट क्रैश आते गए जाते गए। ख़राब सिचुएशंस स्टार्टिंग में भी थी, आज 2025 में भी है, लेकिन फिर भी प्रीति का पोर्टफोलियो एफडी से बहुत अच्छा है, डबल से भी ज़्यादा अच्छा है। उसको डिविडेंड्स भी अलग से मिल रहे हैं और इसी के साथ उसको ईमेल भी आती है, उसको बार बार मैसेज भी आता है कि योर डिविडेंड इज़ क्रेडिटेड। तो जो खुशी ये मैसेज देखकर होती है, जो ईमेल देखकर होती है, उस खुशी का मज़ा लीजिए, इन्वेस्ट करें, पेशेंस रखें। जो ख़राब मार्केट कंडीशन आज चल रही हैं उसके अंदर आपको भी मौके मिलेंगे। सही स्टॉक्स चूज़ करें, सही कंपनी के साथ बने रहें, यकीन रखें, प्रोसेस पे यकीन रखें। अगर आप रिस्क थोड़ा भी ले सकते हैं तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप मार्केट की समझ सकते हैं तो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का अपना रिस्क ज़रूर है, पर उसका रिवॉर्ड मार्केट ज़रूर देती है। आप सोचें, अगर यही पोर्टफोलियो अगर 15% से ग्रो करता तो उसकी रिटर्न्स 5 करोड़ से भी ऊपर होती। कहाँ आप सोचेंगे एफडी में 1 करोड़, कहाँ 5 करोड़। ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, लगभग 4-5 गुना का डिफरेंस है।
यही दोस्तों समझ बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्क लेंगे तो उसका रिवॉर्ड मार्केट आपको ज़रूर देगी। यकीन माने, भरोसा रखें, अपना कुछ पोर्टफोलियो ज़रूर इन एसेट्स में एलोकेट करें, कुछ एफडी में ज़रूर रखें, अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ प्रॉपर लें। अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं ज़रूरत की और उसके बाद आपके पास इमरजेंसी फंड है, तो बाकी पोर्टफोलियो आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रीति ने किया। प्रीति ने बहुत समझदारी रखी, बहुत पेशेंस रखे और एट द एंड उसको ये जीत मिली 25 साल बाद। प्रिया ने भी माना कि इतने साल वो आगे रही, पहले 9-10 साल वो आगे रही, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली नॉलेज पे करती है, क्योंकि प्रीति लगातार पढ़ती थी, इसलिए वो उसकी नॉलेज उसने उसकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ने उसको पे किया और वो आज प्रिया से डबल से भी ज़्यादा आगे है और हमेशा आगे रहेगी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की नई नई कहानी और रियल लाइफ स्टोरीज जानते रहें। ये सारा जो भी मैटर था ये इंडेक्स बेस्ड था। इसमें एफडी का जो रेट था वो भी एज पर द डाटा था। तो जो भी था हिस्टोरिकली सब हुआ, इसलिए कोई भी इस चीज़ में बातें अपनी तरफ से नहीं बनाई गई हैं। धन्यवाद।